बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपनी बुक का सेक्शन 2.3 रीड करना है, जो कि है बाउंड्री ऑफ अ सेट। इससे पहले हमने इंटीरियर, क्लोयर और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, लिमिट पॉइंट्स भी स्टडी कर लिया और उम्मीद है कि आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नाउ द बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होते हैं किसी भी टोपोलॉजिकल सेट के? नॉर्मली हम जो बाउंड्री लेते हैं ना किसी भी सेट की, तो वो जो उसकी आउटर लेयर होती है, जो उसको बाहर से और अंदर से कनेक्ट कर रही होती है, ठीक है, उसको बाउंड्री कहा जाता है। किसी भी चीज़ की जो बाउंड्री होती है वो उसके अंदरूनी पार्ट्स और जो बैरूनी जो उसका हिस्सा नहीं है उनके दरमियान जो एक कनेक्टिंग लेयर कह सकते हो, वो बाउंड्री होती है। जैसे आपको इस फिगर में भी एक सेट की बाउंड्री दिखाई गई है कि ये इसके अंदरूनी हिस्से और ये बाहर के खाली हिस्से के साथ जो कनेक्ट करवा रही है वो बाउंड्री है। लेकिन टोपोलॉजी में इसकी डेफिनेशन क्या है या आप इसको फाइंड कैसे कर सकते हो? डेफिनेशन है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, the boundary of A denoted by the partial A is the set partial A equal to closure of A minus interior of A। यानी कि आपने क्लोयर फाइंड करना है, इंटीरियर फाइंड करना है और क्लोयर में से इंटीरियर पॉइंट्स को माइनस कर देना है, तो आपको बाउंड्री पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लोयर फाइंड आउट करना आप सीख चुके हो। सबसे पहले तो हमने क्लोयर की जो बाय डेफिनेशन काम किया था कि जितने भी क्लोज सेट्स आपके सेट को कंटेन कर रहे होते हैं, जो उनके सुपर सेट्स होते हैं, आप उन सब का इंटरसेक्शन ले लेते हो तो क्लोयर आ जाता है। इसी तरह से इंटीरियर की जो डेफिनेशन हमने क्लासिकल डेफिनेशन देखी थी कि जो इंटीरियर होता था वो उन तमाम ओपन सेट्स का यूनियन होता जो कंटेन करते थे। इंटीरियर जो आपके पास होता था वो तमाम ओपन सेट्स का यूनियन हम ले लेते हैं जो कि हमारे सेट में कंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, इनके सबसेट्स होते हैं। फिर हमने क्लोजर के लिए एक और मेथड भी रिसेंटली पढ़ा कि जितने आपको लिमिट पॉइंट्स पता है अपने सेट के, उन लिमिट पॉइंट्स को और सेट ए को मिला लें तो आपके पास क्लोजर आ जाता है, ठीक है। और इंटीरियर पॉइंट्स के लिए भी हमने बहुत सारे मेथड पढ़ लिए। तो रिसेंटली हमने ये देखा था कि वो पॉइंट जिसके हर नेबरहुड में आपके सेट का एक पॉइंट जा रहा होता है, तो वो उसका इंटीरियर बन जाता हो, वो पॉइंट हमारे सेट के लिए इंटीरियर होता है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ करते हुए बाउंड्री पॉइंट्स निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल में किस तरह से दिखाया गया है, लेट ए इज इक्वल टू क्लोज सेट फ्रॉम -1 to +1 इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो कि ओपन इंटरवल्स की टोपोलॉजी है वो बनाकर फिर हमने आर का एक सबसेट क्लोज सेट ले लिया। एज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर जो कि नीचे वाली फिगर में दिखाया गया, वी हैव क्लोयर ऑफ ए इज इक्वल टू -1 to +1। अब ए का जो क्लोयर है वो -1 to +1 क्यों है? अगर हम किसी भी डेफिनेशन के थ्रू काम करें तो पहली वाली जो बात है कि क्लोज सेट्स जो इस सेट को कंटेन कर रहे होंगे उन सब का इंटरसेक्शन, तो क्लोज सेट्स में से जो सबसे छोटा सेट है वो ए खुद है, तो उन सब का इंटरसेक्शन में फिर ए खुद आ जाएगा। सो इस सेट का क्लोयर जो है वो -1 से +1 है। और जब हम इसके इंटीरियर की बात करें तो वो ओपन सेट्स जो हमारे सेट में कंटेन करेंगे तो उन सब का यूनियन लिया जाए। -1 से लेकर +1 के क्लोज इंटरवल में जो ओपन सेट्स कंटेन करेंगे उनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो -1 से +1 ओपन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटीरियर ये सेट आ जाता है। अब हमने इसकी बाउंड्री को विद रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन इस फार्मूले के मुताबिक अगर निकालें तो क्लोजर में से यानी कि -1 से लेकर +1 ये सेट हो गया, इसमें से आप ओपन -1 से +1 निकाल दो तो पीछे सिर्फ ये बाउंड्री पॉइंट्स रह जाते हैं -1 और +1। सो ये आपके सेट की बाउंड्री निकल आती है, ठीक है। इट्स वेरी इजी मेथड। दूसरी एग्जाम्पल में देखिए कि let A be the subset of the plane appearing on the far left in figure 2.8। पीछे कोई फिगर थी जिसमें 2.8
ये आगे है 2.8 की फिगर में। वो कहता है हमने सेट दिखाया हुआ है और पिक्चर के थ्रू आपको बताया गया है कि कौन सा जो सेट है वो ओपन है, कौन सा क्लोज्ड है और कौन सा बाउंड्री है। तो ये जो सेट है ये आपको गिवन एक ओपन सेट अगर है तो इसका क्लोजर होगा, अगर मैं इसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स, इसके सारे लिमिट पॉइंट्स को भी मिला लेती हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर मैं इसका इंटीरियर निकालूँ तो मैं सबको ओपन कर दूंगी तो वो उसका इंटीरियर, क्योंकि आप जानते हैं क्लोजर क्लोज सेट्स होता है और इंटीरियर जो होता है वो ओपन सेट होता है। अब इसकी बाउंड्री की बात करें तो फिर इसकी बाउंड्री में मैं अंदर के सारे पॉइंट्स निकाल दूंगी, सिर्फ बाउंड्री रह जाएगी जो कि एक सर्कल है। सो इंटीरियर इज एन ओपन बॉल, क्लोजर इज एन ओपन क्लोज्ड बॉल एंड बाउंड्री इज ओनली अ सर्कल। सर्कल का आपको पता है सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, बीच के पॉइंट नहीं होते। तो ये बाय फिगर भी देख लिया। अब थ्योरम है आपके पास, एक स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की, let A be a subset of a topological space X and let X be a point in X। कोई टोपोलॉजिकल स्पेस X ले लें और उसका एक सबसेट A ले लिया है, फिर किसी भी पॉइंट X के लिए X belongs to the boundary of A if and only if every neighborhood of X intersects both A and X minus A। यानी कि कोई पॉइंट आपके सेट की बाउंड्री में तब आएगा जब उस पॉइंट की हर नेबरहुड में इंटरसेक्ट्स बोथ का मतलब कि ए में से भी पॉइंट पड़े हुए हों और उसके कॉम्प्लीमेंट में से भी पॉइंट पड़े हुए हों। ठीक है, ओपन के लिए तो हमने देखा था जो इंटीरियर पॉइंट्स होते थे उनके लिए हमने ये देखा था कि उनके हर नेबरहुड में ए का कोई ना कोई पॉइंट पड़ा हो, लेकिन बाउंड्री पॉइंट्स के लिए क्या शर्त है कि ए के पॉइंट्स भी हों और जो इसका आउटर एरिया है, जो इसके कॉम्प्लीमेंट का एरिया है, उसका भी कोई ना कोई पॉइंट हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका बाउंड्री पॉइंट है। अब इसको प्रूफ करना है थ्योरेटिकल वे में, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है। पहले हम इस चीज़ को मान के कि कोई पॉइंट बाउंड्री पॉइंट है, ये वाली स्टेटमेंट्स प्रूफ करेंगे और फिर इस स्टेटमेंट को मानकर हम इसको बाउंड्री का पॉइंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट एक्स जो है वो बाउंड्री में से लिया है। अगर वो बाउंड्री में है तो वो क्लोजर माइनस इंटीरियर में होगा बाय द फॉर्मूला जो अब अभी हम पढ़ के आए हैं कि x जो है वो क्लोजर में होगा लेकिन वो इंटीरियर में नहीं होगा। अब अगर कोई पॉइंट क्लोजर का पॉइंट है तो क्लोजर में वो पॉइंट्स होते हैं जिनके हर नेबरहुड में a का कोई ना कोई पॉइंट लाई कर रहा हो। ठीक, यानी कि a के साथ इंटरसेक्ट करवाए। फर्दर मोर ए को तो हमने बिलोंग करवा दिया ना, अब हमें एक्स माइनस ए को बिलोंग करवाना है। फर्दर मोर सिंस एक्स डजन बिलोंग टू द इंटीरियर, हमने ये फार्मूले के थ्रू कहा था कि एक्स इंटीरियर में नहीं है। इट फॉलोज दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, यानी एक्स अगर इंटीरियर का पॉइंट नहीं है तो फिर उसका जो हर नेबरहुड जो होगा वो ए के साथ ए का सबसेट नहीं होगा, उसके पॉइंट्स ए के बाहर भी होंगे ना, तो ए के बाहर तो उसका कॉम्प्लीमेंट है। इट मीन्स कि एक्स का हर नेबरहुड जो है वो उसके कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स भी रखता है। तो इससे हमने ये बातें दोनों प्रूफ कर दी कि वो ए का भी पॉइंट है और उसके नेबरहुड में ए के भी पॉइंट्स आएंगे और उसके कॉम्प्लीमेंट के पॉइंट्स भी आएंगे। अब हम जो है इस चीज़ को मानते हुए इसको बाउंड्री का पॉइंट शो करेंगे। नाउ सपोज दैट एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स ए एंड एक्स माइनस ए। It follow that x belongs to the closure and x belongs to the closure of x minus a। यानी कि अगर कोई पॉइंट किसी सेट में होता है तो फिर वो उसके क्लोजर में भी होता है, बिकॉज क्लोजर तो ए यूनियन ए प्राइम, यानी कि लिमिट पॉइंट्स और ए को अगर आप इकट्ठा कर लें तो कोई क्लोजर बन जाता है। उसी रीज़न की वजह से हम कह रहे हैं कि अगर एक्स ए में है तो फिर ये इसके क्लोजर में भी होगा, और अगर एक्स जो है वो एक्स माइनस ए में है तो फिर वो उसके क्लोजर में भी होगा। अब बाय थ्योरम 2.6 इम्प्लाई दैट क्लोजर जो होता है वो किसी भी सेट का, वो हमने पीछे थ्योरम में देखा था कि एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए, अब एक्स माइनस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, वो ए है। सो क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए, एंड देयरफॉर
x डज नॉट बिलोंग्स टू द इंटीरियर, यानी x माइनस ए का जो क्लोयर है वो x में से इंटीरियर पॉइंट्स निकाल दें, और हमने पॉइंट लिया है x क्लोयर ऑफ x माइनस ए से, तो इट मीन्स वो ए के इंटीरियर में नहीं है, वो x में है लेकिन इसके इंटीरियर में नहीं है। दस x बिलोंग्स टू द क्लोयर एंड x डजंट बिलोंग्स टू द इंटीरियर। तो हमारी मतलब कि ये दो चीज़ें थी कि x क्लोयर में होना चाहिए, इंटीरियर में नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बाउंड्री पॉइंट बनता है बाय फार्मूला। सो आपका थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हुआ। बहुत ही आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम है, इसको एक बार खुद अपनी लॉजिक्स के थ्रू आपने लिखना है। आगे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। थ्योरम 2.15, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बाउंड्री ऑफ ए होल्ड। बाउंड्री के बारे में मदरजल जो स्टेटमेंट्स हैं वो होल्ड करेंगी कि कोई भी जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं वो एक क्लोज सेट बनाते हैं। ठीक है, क्लोजर भी क्लोज होता था, लेकिन अब हमें पता चला है कि बाउंड्री के पॉइंट्स होते हैं वो भी क्लोज सेट ही बनाते हैं। बाउंड्री इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लोजर ऑफ एक्स माइनस ए, यानी किसी भी सेट का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर अगर आप निकालें तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। फिर पॉइंट है बाउंड्री विद बाउंड्री पॉइंट्स इंटरसेक्शन इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी इंटीरियर के पॉइंट्स में और बाउंड्री के पॉइंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, एंड दिस इज अंडरस्टूड। जब हमने ऊपर फिगर देखी थी तो इंटीरियर एक ओपन सेट था, हमने बाउंड्री निकाल दी थी तब भी इंटीरियर बना था, तो फिर उनमें कुछ कॉमन तो नहीं होगा ना। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट होता है। बाउंड्री यूनियन इंटीरियर, अगर आप बाउंड्री को और इंटीरियर को इकट्ठा कर लें तो फिर पूरे का पूरा सेट मिल जाएगा, दैट इज अ क्लोजर, क्लोज सेट हो जाएगा। बाउंड्री इज कंटेन्ड इन ए इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड, यानी कि जो क्लोज सेट होता है उसकी बाउंड्री के जो पॉइंट्स होते हैं वो उसी सेट के अंदर के ही पॉइंट्स होते हैं, और अगर किसी सेट के तमाम बाउंड्री पॉइंट्स उस सेट के अंदर हों तो फिर आप कहोगे कि वो सेट क्लोज्ड है। ये एक और डेफिनेशन मिल गई आपको। नाउ द बाउंड्री पॉइंट्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ ए इज ओपन। तो जैसे इंटीरियर ऑफ ए भी एक ओपन सेट था और उसके साथ इसका इंटरसेक्शन खाली था। सो अगर कोई ओपन सेट आपको मिलता है और उसके बाउंड्री पॉइंट्स जब आप निकालोगे तो वो बिल्कुल भी कॉमन उनमें कुछ भी नहीं होगा, बाउंड्री के पॉइंट्स आपके ओपन सेट के पॉइंट्स नहीं होते हैं। बाउंड्री इज इक्वल टू एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ ए इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड, यानी जो सेट ओपन हो तो हमने देखा कि उसके बाउंड्री के जो पॉइंट्स हैं वो उस सेट में से नहीं होंगे, और जो क्लोज सेट था उसके बारे में हमने ये नोटिस किया कि उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर ही लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स, हाँ, अगर कोई सेट एट अ टाइम ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, किसी एक बात को नहीं बल्कि दोनों बातों को एट अ टाइम सेटिस्फाई करवा रहा है, तो फिर उसकी बाउंड्री में कुछ भी नहीं आएगा। इसको आपने वेरीफाई करना है बाय टेकिंग अ टोपोलॉजी, जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कोई सेट एट अ टाइम ओपन और क्लोज कब बन सकता है। अगर आप इसको फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट वाली सेंस में देखें या डिस्क्रीट वाली टोपोलॉजी में चेक करें तो फिर उसकी बाउंड्री आपने चेक करनी है, क्या वो वाकई खाली सेट आता है या नहीं आता है। कंसीडर Q इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R। अब R में हम अगर Q की बात करें, R के ऊपर ओपन इंटरवल्स ले लें और उसमें रैशनल नंबर्स को देखें, तो रैशनल की बाउंड्री के बारे में आप क्या कहेंगे कि उसमें क्या होगा। बाउंड्री का मतलब कि वो पॉइंट्स जिनके इंटरसेक्शन, जिनके ऊपर जो नेबरहुड्स हैं वो Q के पॉइंट्स भी रखते हों, R के पॉइंट्स भी रखते हों। तो आप जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर पे अगर हम नेबरहुड लें तो उसमें रैशनल्स भी होंगे, उसमें इररैशनल्स भी होंगे। इसी तरह से अगर हम किसी भी इररैशनल पे नेबरहुड लें तो उसमें भी रैशनल्स भी होंगे और इररैशनल्स भी होंगे। तो इट मीन्स आर में से आप कोई भी पॉइंट चूज करेंगे, उसके ऊपर नेबरहुड बनाएंगे,
तो उसमें क्यू के पॉइंट्स भी होंगे और क्यू के कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल के पॉइंट्स भी होंगे। सो आर का हर पॉइंट क्यू के लिए बाउंड्री का रोल प्ले करता है। ठीक है, ये बाय लॉजिक मैंने आपको बताया है, लेकिन जो हम प्रीवियस कर चुके हैं कि क्यू का क्लोयर पूरे का पूरा आर होता है और इसका इंटीरियर खाली सेट होता है, तो बाय फार्मूला आपने क्लोयर में से इंटीरियर को माइनस करना है तो भी आर आपको इसके बाउंड्री सेट मिल जाएगा। यहाँ पे वो रीज़न लॉजिक लिखी हुई है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपके पास एक सेट पड़ा हुआ है 0 क्रॉस -1 से +1 क्लोज्ड इंटरवल, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि 0 के साथ आप -1 लिखेंगे, 0 के साथ आप -1 के अगला जो पॉइंट होगा वो लिखेंगे। ये पूरी की पूरी जो एक क्लोज इंटरवल है इसको 0 के साथ लिखेंगे। तो आप जानते हो जब पहला कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो वाई एक्सिस की लाइन होती है, तो इससे आपको -1 से लेकर +1 तक वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो जगह फिल हो जाएगी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको एक वर्टिकल लाइन कह रहे हैं कि ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स, सो ये वर्टिकल लाइन होगी। और ये R2 का सबसेट अगर हम ले लेते हैं और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में आप जानते हो R2 के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी देखें तो वो ओपन बॉल्स होती हैं। कहते हैं इस तरह से अगर हम देखें इसको R2 में देखें बजाय कि R में देखने के, क्योंकि R में तो ये एक इंटरवल ही होगा ना, क्लोज्ड इंटरवल होगा। लेकिन अगर हम इसको R2 में देखें तो इससे बहुत फ़र्क आ जाता है हमारी बाउंड्री पॉइंट्स के अंदर, क्योंकि R2 में देखने से इसके इंटीरियर में कुछ भी नहीं आएगा और इसके क्लोयर में पूरे का पूरा सेट आ जाएगा और इसकी बाउंड्री जो है वो फिर से ये सेट खुद ही मिलेगी। ये आपने वेरीफाई करना है। लेट A इज इक्वल टू -1 to +1 इन R विद द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब डिस्क्रीट टोपोलॉजी मीन्स हर पॉसिबल सबसेट आप ले लेते हो डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर। तो इस सेट ये भी तो फिर R का ही सेट है, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट में हर पॉसिबल सबसेट ले लिया जाता है। तो ये जो A है ये भी तो टोपोलॉजी का पॉइंट हुआ ना, क्योंकि ये R का सबसेट है। तो जब कोई भी सेट ओपन भी होता है और इसका कॉम्प्लीमेंट भी खुद भी एक पॉसिबल सबसेट होगा, तो ये जो सेट है ये एट अ टाइम ओपन भी है क्लोज्ड भी है। तो जो इसका इंटीरियर होगा वो ये सेट खुद होगा अपना इंटीरियर, और इसका जो क्लोयर है वो भी ये सेट खुद होगा, इसलिए इसकी बाउंड्री एम्प्टी है। ये वही चीज़ वेरीफाई हुई है जो मैं पीछे आपको बता रही थी कि आपने खुद से डिस्क्रीट टोपोलॉजी या फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी लेकर वेरीफाई करना है। तो ये एक और एग्जांपल भी हमने कर ली। ये उस थ्योरम के थ्रू बात की गई है। 7 पार्ट की वजह से भी हम इसकी बाउंड्री को खाली सेट बोल सकते हैं। अब आपके पास एग्जांपल है 2.19 लेट A इज इक्वल टू -1 + 1 एज अ सबसेट ऑफ R है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी वो होती है जिसकी लोअर लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो, जैसे कि इस तरफ से क्लोज्ड हो इस तरफ से ओपन हो। तो उसमें उस टोपोलॉजी के अंदर हमने ये सेट लिया और ये R का सबसेट है, ये टोपोलॉजी का पॉइंट नहीं है विद द लोअर लिमिट टोपोलॉजी। इन दिस केस इसका जो क्लोयर होगा वो -1 से +1 होगा। क्लोयर मीन्स के इसमें कौन से क्लोज सेट्स कंटेन करेंगे, तो वो ये खुद ही है। और इसका जो इंटीरियर है वो आपके पास इस सेट का इंटीरियर यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है आपकी बुक में। बेसिकली इस सेट का इंटीरियर क्या होगा, वो सारे ओपन सेट्स जो इसमें कंटेन करें, तो उन ओपन सेट्स में से सबसे बड़ा जो ओपन सेट होगा वो -1 से लेकर 1 ओपन तक, आप 1 वाली साइड से ओपन कर दें तो वो इसमें कंटेन करेगा। यहाँ पे -1 से लेकर ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लिखा हुआ होगा। तो जब आप माइनस करोगे तो इसकी बाउंड्री में फिर आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। आपने इस एग्जाम्पल को ठीक से करके देखना है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में किस तरह के पॉइंट्स होते हैं ये वेरीफाई करेंगे, फिर उसके लिहाज से इसका क्लोयर निकालेंगे, इसकी इंटीरियर निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या वाकई यही बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं जो इन्होंने लिखे हुए हैं। बिकॉज आई फील के हेयर इज़ अ मिस्टेक। अच्छा, अब हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स देख ली हैं जो कि बाउंड्री के ऊपर थी।
वो सारी की ज़्यादातर जो थी वो आर के ऊपर थी, कोई डिस्क्रीट सेट नहीं दिया गया था। लेकिन अब जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनके अंदर कुछ डिस्क्रीट सेट्स भी मौजूद हैं। इन सब केसेस में आपको बाउंड्री फाइंड आउट करनी है। लोअर लिमिट टोपोलॉजी के अंदर आपने ये बाउंड्री देखना है कि इसकी बाउंड्री क्या होगी, बिल्कुल ऊपर वाली एग्जाम्पल की तरह हो जाएगा। फिर अगर एक सेट दिया गया है ABC, उसमें से आपको एक और सेट निकाल के दे दिया और टोपोलॉजी भी बता दी गई है, तब तो बाउंड्री निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आप इस सेट का क्लोजर फाइंड करें, इसका इंटीरियर फाइंड करें, उनको सबट्रैक्ट कर दें। फिर फर्दर ये C पार्ट भी बहुत ईजी हो जाएगा, D पार्ट भी बहुत ईजी है। जो E है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर आपने इसको भी डिस्कस, यानी जो आपके करने के क्वेश्चंस हैं वो 24 क्वेश्चन, पूरा 25 क्वेश्चन जो है उसको एक बार देखेंगे कि आपसे होती है तो ठीक, वरना फिर मैं करवा दूंगी। 26 जो है R2 के अंदर जो सेट्स आपको दिए गए इनकी बाउंड्री निकालनी है, ये भी आपने करना है। 27 भी करना है और 28 भी करना है। ठीक है, इट मीन्स ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपने फुल करनी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अहम हैं, इनसे MCQs भी बनेंगे आपके। ओके बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। हमने 2.3 सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर भी एंड हो जाता है। अब हमारे 2 चैप्टर्स एंड हो चुके हैं, इस बाद हम थर्ड स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमने टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो मिड से पहले हम 3 चैप्टर्स एंड करेंगे और उसका टेस्ट भी मैं आपसे लूँगी। तो साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो भी स्टार्ट रखें बिकॉज 11 जनवरी से आपके मिड स्टार्ट्स हो रहे हैं।